तेजस्वी यादव कार्यकर्ता संवाद यात्रा के पहले दिन आज पहुंचे समस्तीपुर, जहां प्रेस वार्ता कर एनडीए सरकार पर साधा निशाना। दरअसल बता दें कि यात्रा के दौरान पहला प्रेस वार्ता समस्तीपुर के सर्किट हाउस में किया। बिहार और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार और केंद्र की सरकार कोई काम नहीं कर रही है। दरअसल बता दें कि आज 10 सितंबर से अपना आभार यात्रा एवं कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर तेजस्वी यादव निकल चुके हैं, जो पहले दिन क्या कुछ कह रहे हैं प्रेस वार्ता के दौरान हम लोग जाने पहचाने, ताकि बेहतर आपको जो रिपोर्ट जो मिलता है बिहार की स्थिति क्या है, बिहार के लोगों की स्थिति क्या है, समस्या क्या है, जो ज़मीन पे जो कार्यकर्ता रहता है उससे बेहतर कोई जानता नहीं। तो हम लोगों की कोशिश है कि साथ ही साथ सारी समस्याओं को तो सुने ही, लेकिन अपने पार्टी के संगठन को भी हम लोग मजबूत करें। और हमारी व्यक्तिगत इच्छा रही है कि कार्यकर्ताओं से डायरेक्ट जो है हम उनसे पहचान बनाएं, उनसे जुड़ें, ताकि जो भी कार्यकर्ताओं की जो समस्या रही, क्योंकि कार्यकर्ता जो है पार्टी के रीढ़ होते हैं और कई कार्यकर्ताओं ने पूरा जीवन जो है अपने पार्टी को दिया है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि उनकी बात को सुने, उनसे जुड़े, उनको सम्मान हम लोग देने का काम करें। साथ ही साथ ज़िले में जा रहे हैं तो हर एक, चाहे ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर पंचायत अध्यक्ष तक, जो भी कार्यकर्ता हैं उनसे हमारा मिलने का कार्यक्रम है। तो इसी सिलसिले में हम लोग जो है पूरे बिहार जो है हम लोग घूमेंगे। और पहला जो चरण है वो समस्तीपुर है, इसके बाद दरभंगा, मधुबनी और मुजफ्फरपुर। उसके बाद आप लोग जान रहे हैं कि नवरात्र आता है, तो उसके बाद जो है आगे का कार्यक्रम जो होगा सेकेंड फेज़ वो चालू रहेगा। तो आज इसी सिलसिले में हम लोग समस्तीपुर पहुँचे हैं और आप सब लोग यहाँ आए हैं। आप लोग जान रहे हैं कि बिहार में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी है, गरीबी है, प्रति आय व्यक्ति जो है वो सबसे कम है, या किसानों की जो आय है वो पूरे देश में वो सबसे कम है। लगभग 94 लाख लोग जो परिवार जो है बिहार में गरीबी रेखा के नीचे जो है पाए गए हैं। और हम लोगों ने जब महागठबंधन सरकार था तो उसमें जाति आधारित गणना के साथ साथ हर एक व्यक्ति की परिवार की क्या स्थिति है, कौन कितना पढ़ा लिखा है, किसका कितना आय है, किसका नौकरी है कि नहीं है, कौन भूमिहीन है, सारा डेटा हम लोगों के पास आया। और उसी के तहत हम लोगों को योजना भी चलाना था। जिसकी आय कम है, कहीं रोज़गार नहीं है, उन परिवारों को सालाना 2 लाख रुपए का देने की जो योजना भी थी। भूमिहीन को 1 लाख रुपए, घर बनाने के लिए 1,20,000, ये सारा योजना हम लोगों का तैयार था। और उसी हिसाब से हम लोगों ने आरक्षण भी बढ़ाने का काम किया, जो देश भर में सबसे ज़्यादा पिछड़े, अति पिछड़े, दलित और आदिवासियों का 65% हम लोगों ने बढ़ाया और 10% एज इट इज़ EWS का हम लोगों ने रखा। लेकिन आप सब लोग जान रहे हैं कि क्या हुआ। जिसका डर था, हम लोग बार बार चिल्लाते रहे अनुसूची 9 में इसको डालो, शेड्यूल 9 में इसको डालना चाहिए, लेकिन भारत सरकार और डबल इंजन की सरकार ने ऐसा नहीं किया। तो आज इसी सिलसिले में हम लोग आए हैं। पीड़ा भी होती है, हम लोग नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है। और नया बिहार बनाने में इन कार्यकर्ताओं का हम लोगों को साथ चाहिए, विश्वास चाहिए। आप सब लोगों को पता है जिस प्रकार से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग होता है, जिस हिसाब से जितने संवैधानिक संस्थाएं हैं उसका दुरुपयोग होता है, ये सब लोगों से छिपा हुआ नहीं है, ये जग जाहिर है। आप बीजेपी के खिलाफ लड़िएगा तो आप पे सारे एजेंसियाँ पीछे पड़ेंगी, आपको दबाएंगे, आपको बदनाम करेंगे। लेकिन बीजेपी के साथ रहिएगा तो आप जो है दोषमुक्त हो रहिएगा, आपका सारा पाप धुल जाता है। और ऐसा सेवरल एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा है, चाहे महाराष्ट्र में हो, सारे केस ही ख़त्म हो जाते हैं।
बीजेपी में जाने के बाद, तो ये तो अद्भुत है। लेकिन फिर भी आप देखिएगा, जो लोग 400 पार की बात करते थे वो कहीं ना कहीं से जो है 200-250 के अंदर ही जो है वो लोग सिमट चुके हैं। तो कहीं ना कहीं से जनता जो है ऊब चुकी है। जो वोटिंग परसेंटेज भी है वो जो है इंडिया गठबंधन के पक्ष में भारी मात्रा में आगे बढ़ा है। तो लोगों का विश्वास और भरोसा जो है इंडिया अलायंस पे बढ़ता जा रहा है प्रतिदिन। आपके यात्रा पर सम्राट चौधरी जो है कटाक्ष जदयू ने भी यात्रा को जो है ग्राहक को जो यात्रा बताया है नीरज कुमार ने, क्या कहिएगा? तो क्या बताएंगे ये लोग? ग्राहक को जो यात्रा बताया है तो ये लोग क्या बताएंगे? मुख्यमंत्री जी तो कभी संवाद करते हैं नहीं। अच्छा होता मुख्यमंत्री कम से कम जनता से नहीं, कम से कम अपने कार्यकर्ताओं से ही संवाद कर लेते हैं। कहीं भी कोई योजना भी होती है तो उसमें भी भाषण देना बंद हो गया। अब तो कोई कार्यक्रम नहीं। अब तो 4 लोग हैं, उन्हीं के आगे पीछे वो घूमते रहते हैं, बंद कमरे में रहते हैं। अब जो आदमी नहीं निकलेगा, जो राज्य का मुख्यमंत्री है, तो अब उस पर क्या टिप्पणी की जा सकती है? तो देखिए, कटाक्ष हो, गाली हो, जिनको जो देना है वो देते रहे, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जो अपनी जिम्मेवारी है, जो अपना काम है, उसको तो हम करते रहेंगे। और कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, बिहार में इतना अपराध बढ़ गया है, दिन दहाड़े गोली मार दी जा रही है, घर में घुस के गोली मार दी जा रही है। मुख्यमंत्री का इकबाल ख़त्म हो चुका है। आप देखिएगा पूरी तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है। ब्लॉक हो, थाना हो, लगातार जो है भ्रष्टाचार चल रहा है। सर्वे की बात की जा रही है, उसमें भी बड़ा शिकायत आ रहा कि उसमें भी पूरा भ्रष्टाचार चल रहा है। तरह तरह की बातें हैं और मुख्यमंत्री जो है वो चुप है। हर एक मुद्दे को लेकर के चुप रहते हैं। चाहे वक्फ बोर्ड का मामला हो, चाहे क्रीमी लेयर का मामला हो, चाहे आरक्षण जो हम लोगों ने बढ़ाया था उसको 9वीं सूची में डालने का मामला हो, लेटरल एंट्री का मामला हो, तो वो उनकी पार्टी जो करे करे। लेकिन हम लोग जो है बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी जिम्मेवारी हमारे कंधे पर है। और हम लोगों ने जो 17 महीने जो काम किया वो आज तक जो है किसी सरकार ने नहीं किया। चाहे 5 लाख सरकारी नौकरी देने का हो, चाहे तालमी मरकज़ हो, या आपके टोला सेवक हो, सभी लोगों के आय को हम लोगों ने जो है मानदेय को हम लोगों ने दुगुना करने का काम किया। आरक्षण बढ़ाया, हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराई, IT पॉलिसी बनाई, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई, टूरिज़्म पॉलिसी बनाई। नियोजित शिक्षक जो कई सालों से आंदोलन कर रहे थे उनको हम लोगों ने जो है राजकीय कर्मी का दर्जा देने का काम किया। तो कई ऐतिहासिक काम हम लोगों ने किए जो किसी से छुपा नहीं है, और केवल मात्र 17 महीने में। तो हम लोग जो है जो कहते हैं वो करते हैं। कुछ लोगों का दिलचस्पी जो है कुछ ना कुछ, अब निकले हैं तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ना, नहीं निकलेंगे तो बोलेंगे, निकलेंगे तो बोलेंगे। शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड।